तो सरकार युवाओं पर भी विशेष फोकस कर रही है, इसलिए हम लोग हैं युवाओं के साथ। जो युवा का काम करेगा हम लोग उसी के साथ। कि अभी तक ना कोई वैकेंसी, अगर कहीं एग्ज़ाम भी होता तो पेपर लीक हो जाता है। केंद्र की सरकार की बात करते हैं तो केंद्र की सरकार तो बैसाखी पर खड़ी है, कब गिर जाएगी, कब पलट जाएगी, कब उलट जाएगी, उसकी कोई भरोसा नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं करमजीत सिंह जग्गी। इस वक्त हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो में। देश में एनडीए ने सरकार बना ली है। अब विधानसभा में किसको देंगे वोट, ये जानने के लिए पहुंचे हैं हम इस गांव में। यहां से लोगों से बात करेंगे कि ये लोग अब किसको वोट देंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे, ये तमाम चीज़ों से हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ चचा हैं, इनसे बात करते हैं कि सर, देश में सरकार तो बन चुकी है एनडीए की, अब विधानसभा में आप लोगों को क्या रुख रहेगा, किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे, बताइए। सरकार का जन कल्याणकारी जो कार्यक्रम है, वर्तमान सरकार का जो हमारा झारखंड में है, उनके द्वारा सर्जन पेंशन योजना सभी जाति वर्गों को उन्होंने अधिकार दे दिया है। 1000। दूसरा बात है कि किसानों को 2 लाख रुपया का ऋण माफ़ कर दिया गया और एनपीए का भी खाता को भी माफ़ कर दिया गया। ये राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार ने किया है जी। तो किसको वोट देंगे, इसका मतलब आप लोग? हम लोग राज्य सरकार को देंगे, जो हम लोग के लिए काम कर रहे हैं जी, जो जनोपयोगी कार्य को कर रहे हैं, बुनियादी सिद्धांतों को लागू कर रहा है, गरीबों के लिए उद्धार कर रहा है। तो देश में एनडीए की सरकार बनी, क्या उस पर आप लोग भरोसा नहीं जता पा रहे हैं? एकदम नहीं, हम लोग भरोसा जता पा रहे हैं। ये तो सरकार गलती से आ गई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा सरकार बने जो गरीबों के लिए फैसला ले। जी, गरीबों के जो फैसला ले, उस तरह की सरकार चाहते हैं आप लोग। वर्तमान समय में अब औरतों के लिए भी 2000 रुपया लागू कर दिया गया है। औरतों के लिए भी लागू कर दिया गया है। 50 वर्षीय ST SC लोगों को भी सर्जन पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? हम इसी इलाका में रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं। जी। क्या क्या कहेंगे, इस विधानसभा में चुनाव में किसका पल्ला भारी रहेगा, बताइए। विधानसभा में जिन्होंने आम जनताओं के साथ में खड़ी है, विधानसभा में उसी को वोट मिलेगा। और केंद्र की सरकार की बात करते हैं तो केंद्र की सरकार तो बैसाखी पर खड़ी है, कब गिर जाएगी, कब पलट जाएगी, कब उलट जाएगी, उसकी कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जनता मन बनाए हुए है, जनता के साथ जो सरकार है, जो जनता उसी के साथ रहेगी। अभी किसान के लिए 2 लाख रुपया ऋण माफ़ किया है तो उसके साथ है। बेरोजगारों के लिए, शिक्षकों के लिए जो बहाली अभी तत्काल में किया है, बेरोजगार को रोजगार मिल गया है, सरकार उसी के साथ रहेगी। जनता हमारे साथ है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, अपने एनडीए सरकार तो देश में बन चुकी है, अब राज्य में किसकी ओर रहेगा रुझान, बताएं। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र सरकार राज्य सरकार को लगातार परेशान कर रही है, आने वाले इस रोज़ लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हेमंत सोरेन को परेशान किया गया और सभी ST SC सीट को कांग्रेस पार्टी ने जीता है, उससे लगता है कि आम लोगों को और गरीबों का जो मेन काम कर रहे हैं वो हेमंत सोरेन की सरकार और वर्तमान में अभी चंपई जी की सरकार जो है वो कर रही है। तो हम लोग तो महागठबंधन के साथ हैं, चूँकि वो अभी देखिए, अभी 3-4 दिन पहले अभी स्थानीय जो मुख्यमंत्री हैं हमारे चंपई जी, उन्होंने घोषणा किया कि 25 साल से ऊपर की महिलाओं को पेंशन देने का ऐलान किया है जी। वो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है झारखंड सरकार ने। उसके बाद झारखंड सरकार अभी विगत इधर किसानों का ऋण माफ़ी का जो योजना है, किसान का जो ऋण माफ़ी का योजना है, उसको भी लागू करने का काम किया है। तो इस तरह से बहुत सारे काम अभी राज्य सरकार ले रही है। JPSC का देखिए एग्ज़ाम अभी ले लिया है, PT का, और उसके बाद फिर मेंस का भी एग्ज़ाम हमको लगता है 5-6 दिन के अंदर में है। तो सरकार युवाओं पर भी विशेष फोकस कर रही है, इसलिए हम लोग हैं युवाओं के साथ। जो युवा का काम करेगा हम लोग उसी के साथ हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ युवा भाई भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम उन युवाओं से ही बात करते हैं कि देश में तो एनडीए की सरकार बन गई, अब विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी, किसको देंगे वोट, ये तमाम चीज़ जानते हैं। सर, आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के नाते आपसे हम बात करना चाहते हैं कि अब जो देश में एनडीए की सरकार बनी है, अब राज्य में किसकी सरकार बनेगी, क्या युवाओं के लिए कौन सरकार
सरकार अच्छा काम कर रही है, बताएं। देखिए, सबसे पहला बात कि एनडीए की सरकार जो बनी है, ये तो युवाओं के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि अभी तक 10 सालों से देखते आ रहे हैं कि अभी तक ना कोई वैकेंसी, अगर कहीं एग्ज़ाम भी होता तो पेपर लीक हो जाता है। और रहा बात कि हमारा अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए, झारखंड सरकार ने बहुत ही कुछ युवा लोगों को लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों में अभी भाई बहाली आने वाली है। बहाली के बाद ये है कि 200 यूनिट बिजली फ्री किया गया है, जो कि हर गरीब मजदूर के लोगों को राहत देने का काम झारखंड सरकार ने किया है। हमारे साथ गांव में यहाँ पर ग्राउंड जीरो में कुछ महिलाएं भी हैं। आइए इन महिलाओं से ही बात करते हैं कि ये लोग क्या चाहती हैं, क्या चाहते हैं इस बार विधानसभा में क्या रहेगा है? क्या विधानसभा में किसको सरकार बनाना चाहते हैं? अब बताइए। किसको अब अथी सब सभे के जाते जे हम लोग के हक के बात करेगा। हाँ जो हक के बात करेगा। जैसे हाँ, देखिए ये महिला कुछ कहना चाहती हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे, बताइए। कहा कि हम इनके बाल बच्चा पढ़ लिख के फालतू घूमल भूला तो इनके तो कुछ रोजगार चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है तो ही बिल्कुल। वाला। तो क्या चाहते हैं इस बार कि कोई इस जो वर्तमान में जो सरकार है कांग्रेस सरकार, क्या आप लोग के लिए क्या कुछ किया है उसने? किया है, किसी को किया है, किसी को नहीं किया है। तो देखा आपने कि यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि हमें किसकी सरकार चाहिए, कैसी सरकार बननी चाहिए। हमारे सरकार ने हमारे साथ हमारे जो हक के आधार पर किसने हमारे लिए हक के लिए काम किया है, हम वैसे सरकार को वोट देंगे जो हमारे हक और अधिकार की बात करेगा। तो इस वक्त रामगढ़ से मैं करमजीत सिंह जग्गी, न्यूज़ बाइस्कोप, रामगढ़।